ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి శ్రీ మిలింద్ పరాండే గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఐ వెల్కమ్ శ్రీ మిలింద్ పరాండే జీ టు ఎన్లైటన్ us on this auspicious day, Geeta Jayanti. जय श्री राम। यहां मंच पर उपस्थित पूज्य त्रिदंडी श्रीमद नारायण रामानुजाचार्य श्री चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज, पूज्य श्री गोविंदेव गिरी जी महाराज, पूज्य श्री विश्वप्रसन्न तीर्थ जी महाराज तथा उपस्थित अन्य सभी पूजनीय संतगण, विश्व हिंदू परिषद के साथ में आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाएं लगी हैं, उनके सभी माननीय पदाधिकारीगण तथा यहाँ उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष माननीय गंगराजू जी, संयुक्त महामंत्री माननीय स्थानु जी तथा माननीय राघवल्लू जी और आप सभी बंधु भगिनी, सभी के चरणों में प्रणाम। आज जैसा यह कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है, आज से लेकर अगले 7 दिनों में पूर्ण देश भर में गीता जयंती के निमित्त ऐसे हजारों कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। हम देखेंगे कि गीता जयंती का एक बहुत अनन्य साधारण महत्व हमारे अंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को योग्य कर्तव्य का मार्ग क्या है इसका उपदेश किया, और वही उपदेश है कि जो अपने समाज के लिए निरंतर अभी तक मार्गदर्शक रहा है। और यही वह दिन है कि जिस दिन हिंदू समाज के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम जी, उनके जन्मभूमि के ऊपर जो एक अपमान का ढांचा खड़ा था, वो बाबरी ढांचा भी इसी दिन 1992 में हिंदू समाज ने ध्वस्त कर दिया। और इसीलिए यह दिवस गीता जयंती का आज के समय में हमारे लिए और अधिक महत्व लेकर हमारे स्मरण में रहता है, क्योंकि अपमान का मुकाबला करना चाहिए, अपमान के प्रतीकों को नष्ट करना चाहिए, ये भाव का जागरण, और फिर उन अपमान के प्रतीकों को नष्ट करके अपनी अस्मिता, अपनी आस्था, अपने स्वाभिमान के प्रतीकों को पुनर्प्रतिष्ठित करना, यह किसी भी जीवंत समाज के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इसीलिए आज का दिन, गीता जयंती का यह पवित्र दिन, पूर्ण भारत में शौर्य दिवस के निमित्त हम मना रहे हैं। हम देखेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव का जो ये वर्ष चल रहा है, तो जिन अनेक वीरों के और वीरांगनाओं के, स्वतंत्रता के पुजारियों के बलिदान से, संघर्ष से यह देश स्वतंत्र हुआ, उनके प्रेरणा के भी केंद्र में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश ही था। और गीता का पुस्तक हाथ में लेकर, ग्रंथ हाथ में लेकर और हृदय में उसका संदेश लेकर अनेक क्रांतिकारक फांसी के फंदे पे लटक गए। और यह मांग करते हुए कि इसी पवित्र भूमि में हमको पुनः जन्म मिलना चाहिए और इस स्वतंत्रता का युद्ध हम पुनः चलाते रहना चाहिए।
और इसीलिए आत्मा के अमरत्व का संदेश जो श्रीमद् भगवत गीता देती है, उसको हृदय में धारण करने से ही एक शौर्य, एक पराक्रम, एक निर्भयता हृदय में और जीवन में निर्माण होती है। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का यह संदेश आज अपने संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। मैं यह कहूंगा कि जिस शहर में यह विशाल कार्यक्रम हो रहा है, यहां पर कुछ ऐसे अहंकारी लोग बैठे हुए हैं इस शहर में कि जो कह रहे कि 15 मिनट पुलिस को हटा दो तो हम हिंदू समाज को दिखा देंगे। मुझे लगता है कि ऐसे अहंकारी असुरों का दमन यह केवल शौर्य के आधार के ऊपर हो सकता है। और इस शौर्य का जागरण यह आज के दिन का भी एक महत्व का मुद्दा है। गीता में कहा गया है, भगवान यह अर्जुन को उपदेश देते हैं कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। भाई हृदय की दुर्बलता तू त्याग दे, नपुंसकता तू त्याग दे और युद्ध का निश्चय करके तू खड़ा हो जा। आज अपने धर्म का विषय यह केवल पूजा का विषय नहीं है। हमारे महापुरुष बताते हैं कि धर्म की रक्षा कैसे होती है, तो दो प्रकार से होती है। एक तो धर्म का आचरण स्वयं के जीवन में करने से, और फिर धर्म के ऊपर आक्रमण होता है तो संघर्ष करके और आवश्यक है तो बलिदान करके उसकी रक्षा करने से। और इसलिए आज इन दोनों भूमिकाओं की आवश्यकता है। और यह भूमिका हमारे हृदय में निर्माण हो तो गीता का संदेश हमको अपने जीवन में उतारना होगा। एक बहुत सुंदर उक्ति आती है श्रीमद् भगवत गीता में, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। हम जानते हैं कि जहां भगवान श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धर पार्थ है तो विजय और धर्म सब कुछ उस बाजू रहते हैं। यहां महत्व का विषय है कि भगवान के अधिष्ठान के साथ में जो पार्थ का वर्णन है वो धनुर्धर है। केवल पार्थ नहीं कहा है, भगवान के आशीर्वाद के साथ में शस्त्र सज्ज ऐसा पार्थ खड़ा हुआ है। आज अपने समाज का स्वरूप है कि हमारे सारे भगवान के स्वरूप शस्त्रधारी हैं और सारे भक्त निशस्त्र हैं। ये कैसी पूजा? पूजा करते करते भगवत स्वरूप बनना है तो भगवान का यह शस्त्रधारी रूप भी हमारे हृदय में और हमारे जीवन में हमने धारण करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि बंगाल में 2, 3, 4 मई के दिन केवल 3 दिनों में 4000 गांवों में हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो गए। आज हिंदुओं की हजारों कन्याओं का अपहरण हो रहा है। जिस भगवान श्री कृष्ण के नाम पे आज हम खड़े हैं, उस गोपाल की गाय हजारों की संख्या में आज काटी जा रही है। हजारों हिंदुओं को अपने धर्म से भ्रष्ट किया जा रहा है। तो धर्म का आचरण केवल पूजा के कक्ष में नहीं है। इस धर्म की रक्षा में हमको प्रत्यक्ष जीवन में उतरना पड़ेगा। और जिस युद्ध का उपदेश, कर्तव्य का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, वो युद्ध का प्रसंग आता है तो अपनी हृदय का दौर्बल्य, मन की कमजोरी को त्याग कर अपने समाज, संस्कृति और धर्म और इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हर हिंदू को हर तरीके से सिद्ध होकर प्रयास करना पड़ेगा। यही आज के देश का संदेश है, आज के दिवस का यह संदेश है। जब गीता जी के तरफ हम देखते हैं तो एक बहुत सुंदर विषय और सामने आता है। जैसे शौर्य और पराक्रम का उपदेश है, भगवान ने 90वें अध्याय में 2-3 बहुत सुंदर श्लोक दिए हैं।
वो कहते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पापयोनया स्त्रियो वैश्या तथा स्तूद्रा यान्ति पराम गतिम। जो भी किसी भी जाति का व्यक्ति हो, स्त्री हो पुरुष हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हरेक को मेरे प्राप्ति का अधिकार है। इस धर्म में, इस समाज में, इस चिंतन में किसी भी तरह की विषमता नहीं है। भगवान के प्राप्ति का अधिकार हरेक को है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी भगवान के मार्ग के ऊपर चलने का निश्चय कर ले, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, तो भगवान कहते हैं कि मेरे प्राप्ति का उसको अधिकार है, मेरी प्राप्ति उसे होगी ही। किसी भी वर्ण का, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, भगवान का यह आश्वासन है, यह बहुत बड़ा आश्वासन है। इसी अध्याय में भगवान कहते हैं कि न मे भक्त प्रणश्यति, जिसने मेरे भक्ति का मार्ग चल दिया उसका पतन नहीं हो सकता। कितना बड़ा वचन है ये। और इसीलिए एक समरसता का संदेश कि हर हिंदू किसी भी जाति बिरादरी में, किसी भी भाषा में, किसी भी वर्ण में जन्मा हो, किसी भी आश्रम में जन्मा हो, वो श्रीमंत हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी लोगों को लगता है कि हमारे कर्मकांड इतने महंगे तो क्या शायद हम नहीं कर पाएंगे, तो यह धर्म हमारे लिए है क्या, यह समझाकर हिंदुओं को धर्म से भ्रष्ट करने का प्रयास हो रहा है। भगवान गीता में वचन देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रतुष्णामि प्रयतात्मना। भगवान को कोई बड़े बड़े उपहारों की आवश्यकता नहीं है, धन की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्ति से जल भी, पत्र पुष्प कुछ भी दे दो तो मुझे स्वीकार है, भगवान कह रहे। तो श्रीमंत हो गरीब हो, आपका सामर्थ्य है कि नहीं है, किस जाति बिरादरी किसी के भी आप हो, भगवान कहते कि मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरी प्राप्ति हरेक को होगी। और इसीलिए यह समता मूलक और शोषण मुक्त ऐसे समाज के निर्माण के लिए जिस धर्म विचार की आवश्यकता है वह हिंदू धर्म है। इसका उद्घोष भगवान गीता में कर रहे हैं। और इसीलिए आज का दिन मुझे लगता है कि आत्मा के अमरता में विश्वास रखकर, हृदय में निर्भयता रखकर, और जो आज युद्ध के क्षेत्र में हम खड़े हैं, तो अपने धर्म, समाज, अपनी संस्कृति और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे हृदय में, संपूर्ण समाज में शौर्य पराक्रम का निर्माण हो, और हमारा व्यवहार, वाणी, व्यवहार, हृदय, यह किसी भी भेदभाव से मुक्त होकर जिस आध्यात्मिक धरा के ऊपर भगवान ने एकात्मता का संदेश दिया है, उसको हृदय में धारण करके हम सब लोग अपना जीवन जिए, यही सामर्थ्य भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम हमको दे, यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। धन्यवाद मिलिंद।